नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। पामिस्ट्री की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे गर्डल ऑफ वीनस के बारे में। हृदय रेखा के ऊपर इस प्रकार की अर्ध गोलाकार या अर्ध चंद्राकार रूप में एक रेखा जो हमको दिखाई देती है उसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। कई हाथों में यह रेखा बिना कट या बगैर क्रॉस के सीधी बनी हुई रहती है। इस रेखा में कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन कई हाथों में ये रेखा टूटे हुए रूप में उपस्थित होती है। कई बार ये रेखा 2 या 3 रेखाओं से मिलकर भी बनती है। गर्डल ऑफ वीनस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और पुराने समय से इसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसके हाथ में भी गर्डल ऑफ वीनस होता है ऐसा व्यक्ति सेक्सी ज़्यादा होता है। इसमें जो बात रिसर्च में आई है वो ये बात आई है कि गर्डल ऑफ वीनस हमारी हृदय रेखा की ही एक सहायक रेखा के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर चूंकि इसके नाम में ही वीनस शब्द लिखा है जो शुक्र से रिलेटेड है, तो ये जिनके भी हाथ में होता है उनमें कुछ हद तक मानसिक सेक्स जरूर रहता है, लेकिन ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। ऐसे लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे लेखक, उपन्यासकार जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस होता है वो बहुत अच्छा उपन्यास लिखते हैं जिसमें कल्पना होती है, तमाम तरह के इमेजिनेशन होते हैं। तो गर्डल ऑफ वीनस ऐसी सब चीज़ों में उनकी काफ़ी मदद करता है। अगर व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में है तो गर्डल ऑफ वीनस अगर उसके हाथ में है तो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इमोशन आता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति उस कैरेक्टर में डूबकर उस वास्तविक कैरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने किरदार को अंजाम दे सकता है। ऐसे लोगों की रुचि कविता पढ़ने, कविता लिखने में भी रहती है। ऐसी चीज़ें जो हमारे हृदय से, हमारे दिल से संबंधित होती हैं, इन लोगों को अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर ये गर्डल ऑफ वीनस जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ये इसमें एक आइलैंड बना हुआ है, एक द्वीप बना हुआ है और ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा फूटा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर सेक्स की भावना होती है और उसके विचारों में सेक्स बहुत ज़्यादा होता है और ऐसी ही चीज़ें, ऐसा ही साहित्य वो पढ़ना पसंद करता है जिसमें सेक्स के बारे में दिया गया हो। बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्टर्ब होना, इसके अंदर स्टार का बनना या कई आइलैंड्स का इसमें होना, तो ऐसे लोग जो हैं वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्स के मामले में ऐसे लोगों को हम होमोसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की रुचि भी उनकी होती है, लेकिन हमको ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि गर्डल ऑफ वीनस अपने बहुत ही ख़राब रूप में अगर है तभी हम ये वाली बात उनसे कह सकते हैं, और नहीं तो कई बार बहुत से लोगों के हाथ में हृदय रेखा नहीं होती है तो उनके लिए गर्डल ऑफ वीनस हृदय रेखा का काम करता है, क्योंकि भगवान ने हमको दिल की रेखा और दिमाग की रेखा दोनों दी हुई है। अगर दिल की रेखा नहीं है तो गर्डल ऑफ वीनस से भी हमारा काम चल जाता है। तो गर्डल ऑफ वीनस को हमने देखा कि इसमें जो पुरानी भ्रांतियाँ हैं उसको हमने अपने रिसर्च में भी देखा है कि गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है।
जिन चीज़ों में हमारी सेंसिटिविटी कम होना चाहिए उनमें ये और ज़्यादा इसको बढ़ा देता है। हमारी भावुकता को कई बार इतना बढ़ा देता है कि हम अति भावुक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको इसको लेना चाहिए। ऐसे लोगों की रुचि कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में भी काफ़ी देखी गई है। कई फिल्मी हीरोइनों के हाथ में गर्ल ऑफ वीनस है और वो बहुत ही उम्दा कलाकार के तौर पर बॉलीवुड में काम कर रही हैं। तो ये आज के हमारे क्लास में गर्ल ऑफ वीनस के बारे में हमने बात करी और अगले एपिसोड में फिर हम किसी नए विषय को लेकर आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।